नमस्कार साथियों, आज के इंग्लिश डिक्टेशन में मैटर वही है जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है। सडन डेथ, वाई मोर यूथ टुडे आर हैविंग हार्ट अटैक्स। ये पूरे मैटर को मैंने 2 पार्ट में डाला है 5 मिनट डिक्टेशन के दृष्टिकोण से। आज सेकंड पार्ट है और इसमें हार्ट अटैक के कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लक्षण बताए गए हैं, क्यों होता है और इससे बचने के कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। तो पहले आज के मैटर में आने वाले कुछ आउटलाइंस देख लेते हैं। यहाँ अनलाइकली है, ये अन करके और लाइकली हम इस तरह से लिखते हैं तो इसको ये जो ऊपर की ओर गया है इसमें काटते हुए लाइकली जोड़ दिया है, अनलाइकली। कंपनसेट है, और पहले भी मैं कहता रहा हूं कि आप जब ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग में लेस देन 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, और यहां पी के बाद अगर एन आता है तो उसको तो ज्वाइन ही नहीं किया जा सकता, स्लॉपिंग हो जाता है, एंगल बिल्कुल नहीं बनता, और एंगल नहीं बनेगा तो हमारे फास्ट राइटिंग में बाधा होगी। तो हमने कम डॉट देकर पी और डिसज्वाइन करते हुए एन सेट लिख दिया है। उसी तरह से प्रिकॉशन में पी के साथ के जोड़ते हैं तो एक्टिव एंगल बनता है मोर देन 90 डिग्री। तो इससे बचने के लिए हमने प्री को कॉशन से काट दिया है। यहाँ एक वर्ड प्लेक आता है, इसका मतलब पट्टी होता है, पट्टी, गद्दी, इस तरह से गद्दी का छोटा टुकड़ा, प्लेट भी कह सकते हैं इसको, प्लेक। ये प्लेग नहीं है। देखिए इस तरह के जो कुछ होमोफोन वर्ड्स आते हैं हमारे इंग्लिश डिक्टेशन में, तो होमोफोन वर्ड्स को मैटर के कंसेप्शन से ही पहचाना जा सकता है, और क्या मैटर है उसमें सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार यहाँ क्या होना चाहिए, और वो सेंटेंस क्या है उसके अनुसार क्या होना चाहिए। तो इसी तरह का एक प्लेग वर्ड आ जाएगा जिसमें केवल जी रहेगा, यहाँ पर वो भी ऐसे ही लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अनुसार समझेंगे, जो डिक्टेशन में देखेंगे किस सेंटेंस में यहाँ प्लेग आया है। यहाँ माइंडफुल आया है, केवल माइंड लिखना होता है तब तो एम एन हाफ करते हैं, लेकिन यहाँ फुल जोड़ना है तो इसमें कैसे जोड़ेंगे, इसलिए डी देकर के फल जोड़ा गया है, माइंडफुल। नेक्स्ट विवेका है, ये नाम है, और पहले भी कई बार हमने कहा है हमारे चैनल में, वीडियो में आपने देखा होगा कि एफ भी के बाद के जी अगर आता है, बी के बाद जी आता है तो कुछ हद तक ठीक है, एफ के बाद के आता है तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एफ के बाद जी या बी के बाद के आता है तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में हम डिसज्वाइन कर देते हैं, विवेक का के पहले ए देते हैं, विवेका, ये प्रॉपर नाउन का साइन लगा हुआ है। फ्लैगडे है, यहाँ पर फ्लैग में पूरा होता, और वैसे अगर जोड़ेंगे तो फ्लैग है पूरा होगा, तो बहुत लेंदी आउटलाइन बन जाता है, इसलिए हमने फ्लैग लिखकर गया को हाफ कर दिया है, फ्लैग्ड। नेक्स्ट है सेडेंटरी है, सेडेन लिखकर टेरी जोड़ा गया है। यहाँ पर स्टार्टअप है, पहले भी इस तरह से बताता रहा हूं, स्टार्टअप स्टार्ट लिख करके और अप्स से काट देते हैं। मैपिंग है, यहां भी
मुश्किल है एम के साथ पी जोड़ना, और इसलिए कॉन्ट्रैक्शन में आया भी था। तो हमने एम से पी को डिजॉइन कर दिया। एम के बाद बी के बाद पी बी आता है तो इस तरह से लिख देते हैं। आप इसका प्रैक्टिस करके देखते हैं कि जो आउटलाइन आप लोग पहले से यूज कर रहे हैं या उस तरह से अगर लिखते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, कटिंग नहीं करते हैं, तब आसान होता है, ये आसान होता है। तो मैपिंग के लिए एम और पी को डिजॉइन करके इंग जोड़ा गया है। एडोलसेंट है, एडोलसेंट। प्रेडिक्ट है, प्रे, और प्रा के बाद पी के बाद डी आया है तो इसको कटिंग कर दिया गया है। जोशी है, यहां भी ज्वाइनिंग नहीं बनता है। जिस डायरेक्शन में जे जा रहा है उसी डायरेक्शन में एस एच होता है, तो ज्वाइन बिल्कुल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ज्वाइन किया गया है जोशी। यहाँ पर ओ दे सकते हैं। वल्नरेबिलिटी है, वल्नर लिख करके एबिलिटी से एलिटी के लिए बी को डिज्वाइन किया गया है। अस्थमेटिक है, यहां भी ज्वाइन नहीं होता है, तो एस दे करके टी एच यहां डिज्वाइन करेंगे, एम हाफ करके एक करेंगे अस्थमेटिक। तो कभी कभी इस तरह के वर्ड्स भी डिक्टेशन में आ जाएंगे। यहां तो कोई गेस नहीं होता कि क्या टॉपिक आएगा, कुछ भी लिखाया जा सकता है। तो हमको तो सबको देखना है, और असर है कि ट्रिक हमको अपनाना है कि कहां पर किसको काट दें, कहां पर किसको डिज्वाइन कर दें, और फिर वर्ड को कैसे हम आइडेंटिफाई करें सेंटेंस के अनुसार। तो चलिए अब स्लो स्पीड में पहले लिखते हैं। इट स्टार्टेड विद द मोस्ट अनलाइकली सिम्टम्स। सिम्टम्स इसके पहले वाला में आया था कि कॉन्ट्रैक्शन में बताया है कि एम के बाद पी, पी के बाद टी या शन आता है तो पी को ओमिट करते हैं, तो उसके आधार पर सिम्टम लिखा जाता है। सिम्टम्स। जोशी ए पुणे रेजिडेंट was traveling to Mumbai when her cheek started hurting. Later that night, her left arm started hurting too, and she experienced, ये एक्सपीरियंस हम इस तरह से बताते हैं, एक्सपीरियंस इस तरह से हो गया, एक्सपीरियंसड ए बर्निंग सेंसेशन इन हर चेस्ट, एंड ईसीजी showed that Joshi had a 100% block in her primary artery, but she was able to function because the other arteries were compensating for the damage known as collateral. In 2019, Joshi's LDL-C was at 119 milligram per deciliter. At the time of her heart attack, it had shot up to 200. I had a long-standing precondition of diabetes, which combined with the emotional stress of caring for and then losing my
parents, probably caused the plaque to build up much faster than usual, said Joshi. I only regret that the doctors didn't tell me to be more mindful about my LDL cholesterol. Patients like me may have a gap in their understanding. Doctors need to make us more aware. Awareness about risk factors is abysmally low. Abysmally, बुरी तरह से, abysmally low, and that is the purpose of regular health checks, said Dr. Viveka Kumar, Vice Chairman and Chief of Cath Labs at Max Healthcare in Delhi. Comorbidities, ये कल भी आया था, ये पहले बारे में आया था. Comorbidities, family history, etc. must be red flagged to the patient immediately, and risk exploration should start at the general physician level. But that does not happen and could be the reason for 90% of sudden deaths. Many of these in a younger population. In the last 5 years, Dr. Kumar has collected data from over 50,000 patients, which showed that some 2,500 of those under 45 had suffered heart attacks and required emergency primary angioplasty because of massive blocks in their arteries. The causes are not new. Smoking, drinking, drug abuse, high stress and anxiety, lack of sleep, and generally sedentary lifestyles. सेडेंटरी मतलब आरामदेह होता है, काम ना करना. सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स. Young people working in the IT sector or in startups are spending 12 to 16 hours at their desks, unaware that sitting is the new smoking, said Dr. Kumar. He suggests an extended lipid profile
test and genetic mapping of people even as adolescents to predict and prepare for ASCVD in later life. In younger patients, other infections may also play a role in their vulnerability to CVDs. For instance, 37-year-old Anup Agrawal is severely asthmatic. 5 months ago, he suffered a heart attack. When his LDL cholesterol was found to have increased from 131 and 200 milligram per deciliter. He also had a 100% block in his lead. After his cardiac scare, the telecom professional has managed to bring his LDL-C down to 34 milligram per deciliter through a strict diet and exercise. After my angioplasty, they gave me a food chart of good and bad foods, and I created my own diet plan from that. He says, but it was mainly medication that helped bring the LDL-C level down. Commendable, since as Dr. Christopher says, only 20% of Indian CVD patients manage to achieve their recommended LDL-C target. Most refuse medicines and prefer to make sleep. In the case of Khandelwal, who was father to a new baby, and Joshi, who had been caregiver to her ailing patients for years, and occupational workplace worries and anxiety or constantly being on your phone. Ready for final dictation? Start. It started with the most unlikely symptoms. Joshi, a Pune resident, was traveling to Mumbai when her cheek started hurting. Later that night, her left arm started hurting too, and she experienced a burning sensation in her chest. And ECG showed that Joshi had a 100% block in her primary artery, but she was able to function
because the other arteries were compensating for the damage known as collateral. In 2019, Josie's LDL-C was at 119 mg per deciliter. At the time of her heart attack, it had shot up to 200. I had a long-standing precondition of diabetes, which combined with the emotional stress of caring for and then losing my parents probably caused the plaque to build up much faster than usual, said Joshi. I only regret that the doctors did not tell me to be more mindful about my LDL cholesterol. Patients like me may have a gap in their understanding. Doctors need to make us more aware. Awareness about risk factors is abysmally low, and that is the purpose of regular health checks, says Dr. Viveka Kumar, Vice Chairman and Chief of Cath Labs at Max Healthcare in Delhi. Comorbidities, family history, etc. must be red flagged to the patient immediately, and risk exploration should start at the general physician level. Para. But that does not happen and could be the reason for 90% of sudden deaths, many of these in a younger population. In the last 5 years, Dr. Kumar had collected data from over 50,000 patients, which showed that some 2,500 of those under 45 had suffered heart attacks and required emergency primary angioplasty because of massive blocks in their arteries. The causes are not new. Smoking, drinking, drug abuse, high stress and anxiety, lack of sleep, and generally sedentary lifestyles. Young people working in the IT sector or in startups are spending 12 to 16 hours at their desks, unaware that sitting is the new smoking, said Dr. Kumar. He suggests an extended lipid profile test and genetic mapping of people even as adolescents to predict and prepare for ASCVD in later life. In younger patients, other infections may also play a role in their vulnerability to CVDs. CVDs. For instance, 37-year-old Anup Agrawal
is severely asthmatic. 5 months ago, he suffered a heart attack when his LDL cholesterol was found to have increased from 31 to 200 milligram per deciliter. He also had a 100% block in his lead after his cardiac scare. The telecom professional has managed to bring his LDL-C down to 34 milligram per deciliter through a strict diet and exercise. After my angioplasty, they gave me a food chart of good and bad foods, and I created my own diet plan from that. He says, but it was mainly medication that helped bring the LDL-C level down. Commendable since, as Dr. Christopher says, only 20% of Indian CVD patients manage to achieve their recommended LDL-C target. Most refuse medicines and prefer to make sleep. In the case of Khandelwal, who was father to a new baby, and Joshi, who had been caregiver to her ailing patients for years, and occupational workplace worries and anxiety are constantly being on your phone.